हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर 2021 के रिक्रूटमेंट के लिए जो हमने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस बैच शुरू किया है। इस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम आपके लिए पेपर लेके आए हैं ये रीजनिंग का पेपर है। जो प्रीवियस ईयर में रीजनिंग के सवाल टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछे गए थे, आज हम उन सवालों पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उन्हें सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले आप क्या करें, आप हमारे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं कि किस तरह के सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। उन सारे सवालों को आपको करने से आपको एक आइडिया होगा कि किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और वीकनेस आपकी कहाँ है ये भी आपको साथ साथ पता लग जाएगा। जो पहला सवाल है हमारे पास रीजनिंग सेक्शन में, ये नंबर सीरीज़ का, रीजनिंग सेक्शन में नंबर सीरीज़ का पहला सवाल है। देखते हैं क्या है। नंबर्स हमारे पास, नंबर्स है हमारे पास 26, 12, 10, 16 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये है हमारे पास नंबर्स। यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पे नंबर्स जो है यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, देन यहाँ भी डिक्रीज़ हो रहा है, फिर यहाँ पे अचानक से नंबर बढ़ जा रहा है। ठीक है, यानी कि 26 से 12, 12 से 10 और 10 से 16। सो अगर हम इसका डिफरेंस लेके देखें तो भी हमें बहुत ज़्यादा अंतर देखें। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास 14, यहाँ हमारे पास 2 और यहाँ हमारे पास +6, ये सब माइनस में। ठीक है, और यहाँ +6, तो यहाँ पे कोई लॉजिक ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस का कोई लॉजिक है। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, 26 से 12 है, 10 से 16 है। जब ऐसे नंबरों में उतार चढ़ाव हो तो एक हमारा शक जाता है कि ये हो सकता है कि डिवाइड किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे या मल्टीप्लाई किया गया हो। तो ये 26 से 12 हम कैसे बनाएंगे, 26 से 12 हम कैसे बना सकते हैं। 26 से 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 26 का हाफ करते हैं, दैट इज़ 13, एंड इसमें से हमने माइनस कर दिया तो ये हो गया हमारा, यानी कि इंटू 1/2 -1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 12। आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने 12 को फिर हाफ से करें तो फिर तो बहुत कम आ जाएगा। अगर 12 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 12, और 12 में से हमने 2 माइनस किया तो आ गया 10। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस बार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार हम इसको अगर 1.5 से, यानी कि 10 को अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ गया 15 + 1 16। ठीक है, 16 तो आ रहा है लेकिन यहाँ +1, यहाँ इन दोनों में माइनस हो रहा है और यहाँ पे प्लस, माइनस का लॉजिक लगा के देखते हैं तो फिर क्या होगा। अगर यहाँ पे 10 है हमारे पास तो हम इसे 16 कैसे बनाएंगे, इसका 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 से, तो 10 2 = 20 एंड 20, फिर इस 2 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 4, यहाँ पे 4 माइनस कर देंगे। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी 2 गुने से मल्टीप्लाई हो रहा है और सब्ट्रैक्ट में भी 2 गुने से हो रहा है, तो हमारा 16 आ जाएगा। अब 16 के बाद हमें लाना है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस क्या करेंगे, 8 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास आया 64 - 8 दैट इज इक्वल टू 56, यानी कि 56 आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा 56 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 4, 7, 12 क्वेश्चन मार्क 28, 39। ठीक है, नंबर्स जो हैं वो छोटे छोटे नंबर से, बहुत ज़्यादा अंतर इनमें नहीं दिख रहा है। सब्ट्रैक्ट लेके देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा हमारे पास 3, यहाँ आया हमारे पास 5, यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं और यहाँ पे हमारे पास आया 11। ठीक है, सो 3 है, 5 है, उसके बाद हमारे पास 11 हो गया। ऐसा कुछ ऑड जैसा लग रहा है, लेकिन ऑड होता तो यहाँ पे 2 डिजिट्स होते, एक 9 होता, ये एक 7 होता और एक 9 होता। ठीक है, तो ये ऐसा लग रहा है हमें कि ये कोई प्राइम नंबर वाला लॉजिक चल रहा है, प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर 5 के बाद अगला प्राइम नंबर हमारा क्या होगा, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर जो होगा वो हमारा 7 होगा, तो 12 + 7 क्या हो जाना चाहिए, 19। और उसके बाद तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास नंबर्स क्या क्या है, हमारे पास नंबर है 4 है, 7 है, 12 है, यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक है, देन हमारे पास 28 है एंड देन हमारे पास 13 है। नंबर्स काफ़ी बड़े नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे नंबर्स हैं। सो सब्ट्रैक्ट लेके देख लेते हैं। यहाँ पे आया 3, यहाँ आया हमारे पास 5। ठीक है,
अब एक यहाँ आएगा और इससे एक यहाँ और ये रहा यहाँ, यहाँ इनका सब्ट्रैक्ट क्या होगा, ये होगा 11। सो 3, 5, 11 साफ साफ देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पे ऑड नंबर का लॉजिक है, ठीक है। तो ऑड नंबर का लॉजिक है तो 5 के बाद अगला ऑड नंबर 7, 7 के बाद अगला ऑड नंबर 9। सो 12 + 7 क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे 19 होना चाहिए, और 19 + 9 28 होता है, यानी कि हमारा ऑड नंबर वाला लॉजिक बिल्कुल सही है। सो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा, ब्लैंक में आएगा 19, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एनालॉजी का सवाल है पेटल फ्लावर, ठीक है। पेटल का मतलब होता है पंखुड़ी, पंखुड़ी फूलों की जो पंखुड़ी होती है उसे हम पेटल्स कहते हैं, पंखुड़ी और फूल, ठीक है। तो ये किसके इससे सिमिलर क्या है, इसमें ऑप्शन है हमारे पास सॉल्ट, पेपर, नमक, काली मिर्च, ठीक है। टायर, बाइसिकल यानी कि टायर और साइकिल, बेसबॉल, सैंडल, शूज, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, पंखुड़ी क्या है, फूल का हिस्सा है, पंखुड़ी फूल का हिस्सा है, वैसे ही टायर साइकिल का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस जो है सॉल्ट, पेपर एक दूसरे का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। बेसबॉल तो बिल्कुल भी इलॉजिकल है, एंड सैंडल, शूज़ तो बिल्कुल अलग अलग है। सो जिस तरीके से पंखुड़ी जो है वो फूल का पार्ट है, उसी तरह से टायर साइकिल का पार्ट है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये भी एनालॉजी का ही है, सवाल है डॉक्टर नर्स। डॉक्टर और नर्स जिस तरह से रिलेटेड है वैसे ही फॉलोअर के साथ क्या रिलेटेड है, ठीक है। सो डॉक्टर्स को कौन हेल्प करता है, डॉक्टर्स को हेल्प और सपोर्ट करते हैं नर्सेज, वैसे ही फॉलोअर्स के पीछे कौन रहता है, ठीक है। फॉलोअर्स किसके पीछे रहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या है, एम्प्लॉयर, लीडर, वर्कर या मैनेजर। तो फॉलोअर के साथ जो सबसे सूटेबल ऑप्शन होगा वो होगा आपका लीडर, लीडर्स के ही फॉलोअर्स होते हैं, और डॉक्टर्स के साथ नर्सें होती हैं, वैसे ही लीडर्स के साथ फॉलोअर्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स की मिक्स सीरीज़ है, सीरीज़ है ZA5, Y4B, XC6 एंड W3D, ठीक है। तो ये सीरीज़ हमारे पास है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, Z से Y, Y से X, X से W, तो W से कहाँ है, यानी कि रिवर्स में चल रहा है, तो W से हम कहाँ जाएंगे, V पे जाएंगे। सो ये तो श्योर हो गया कि हमारा ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है, ठीक है। तो या तो बी है, या तो सी है, या तो फिर डी है। देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास अब यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा था, हमारे पास चल रहा था यहाँ पे A5, 4B, ठीक है। यानी कि यहाँ पे नंबर है तो फिर यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, फिर यहाँ पे नंबर है तो फिर यहाँ पे अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, लास्ट में कोई नंबर होगा, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग। अब दो ऑप्शन है VE5 और VE7। अब लॉजिक ढूंढते हैं नंबर्स का, नंबर्स क्या हैं, 5 हैं, 4 है, ठीक है। तो 5 है, अब यहाँ पे क्या है, VE5 और VE7, तो नंबर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे VE तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। अब 5 और 7 में से क्या हो सकता है, तो 5 है, 4 है, 6 है, 3 है, ठीक है। 5 है, 4 है, 6 है, 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा है +1, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है +1। सो नेक्स्ट नंबर में क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंक्रीज़ होना चाहिए, यानी 6 के बाद 7 होना चाहिए। तो VE7 आपका क्या हो जाएगा, VE7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस का है। क्वेश्चन है रैट रन्स 20 टुवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स टू द राइट, रन्स 10 एंड टर्न्स टू द राइट, runs 9 and again turns to the left, runs 5 and then turns to left, runs 12 and finally turns to left and runs 6. Now which direction is the rat facing? अब यहाँ पे बात क्या करी जा रही है, डायरेक्शन की बात की जा रही है। सो नंबर्स जो भी यहाँ पे दिए गए हैं इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं इनकी कि उसने कितना चला, डिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अ रैट रन्स 20 टुवर्ड्स ईस्ट, तो पहले वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट गया, ठीक है। देन टर्न्स राइट, तो फिर अब वो कहाँ मुड़ता है, राइट की तरफ मुड़ता है, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट, अब फिर वो अपने राइट मुड़ा इधर, ठीक है। एंड देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब वो अपने लेफ्ट मुड़ा, फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ता है, दोबारा यहाँ पे वो लेफ्ट मुड़ रहा है, तो वो इस तरफ जाएगा, ठीक है।
और फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ रहा है, इस तरफ गया और फिर वो अपने लेफ्ट मुड़ा, ये लेफ्ट है। तो ये जो है अब वो कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ, उसने यहाँ से शुरुआत की थी और वो यहाँ पहुँच चुका है। तो पूछ क्या रहा है कि कौन सा डायरेक्शन वो फेस कर रहा है। तो ये कौन सा डायरेक्शन था, हमारा नॉर्थ था, ये साउथ, ये रहा हमारा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। तो वो नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, नॉर्थ डायरेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये कोडिंग डिकोडिंग का है। क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड मिशंस इज रिटन एज MSIISNOS, हाउ इज ऑनलाइन रिटन इन दैट। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिशंस है, ठीक है, MISSIONS, और इसे हमने लिखा कैसे, M लिखा है हमने और S है, I है, S है, MSII, यहाँ पे भी I है, ठीक है, यहाँ पे भी I है, फिर हमारे पास S है, फिर हमारे पास N है, फिर हमारे पास O है एंड देन लास्ट में S है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को कुछ नहीं किया गया, ये बिल्कुल अपनी जगह पे है। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या किया गया है, यहाँ जो बाकी बचे हुए लेटर्स हैं इनमें दो दो के पेयर्स बनाए गए हैं, ठीक है, और इन पेयर्स को इंटरचेंज कर दिया गया, यानी यहाँ IS है तो यहाँ पे SI कर दिया गया, फिर यहाँ पे SI है तो इसे IS कर दिया गया, यहाँ ON है तो इसे NO कर दिया गया, यानी कि यही किया गया, ठीक है। तो अब हमें क्या लिखना है, ऑनलाइन के लिए हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट और फर्स्ट लेटर्स को बिल्कुल उसी तरह से रहने देंगे, यानी OE। अब NL और IN दो पेयर बनेंगे तो यहाँ हो जाएगा LN और यहाँ हो जाएगा NI, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, OLNNIE, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6:18 4:1, ठीक है। 6 का 18 से जिस प्रकार संबंध है वैसे ही 4 का इनमें से किससे संबंध है। तो यहाँ पे 6 से 18 आ रहा है, यानी कि 6 × 3 आपका 18 आ रहा है, पर अगर 4 को 3 से करेंगे तो ये हमारे पास 12 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये तरीका तो हमारा रॉन्ग है, कोई और लॉजिक यहाँ लग रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो 6 है, 6 का स्क्वायर हमारे पास 6 का 2 टाइम्स हमारे पास 12 से भी कोई हमें मतलब नहीं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको 6 का स्क्वायर कर दिया, ये आया 36 का हाफ कितना होता है, 18, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे करके देखते हैं, 4 का स्क्वायर क्या आया, 4 का स्क्वायर 16 का हाफ हमने कर दिया 8 हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो एक पजल है और क्वेश्चन है 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P बट नॉट K। चलिए इस पजल को करते हैं। पजल में हमारे पास क्या है, 5 बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P, S जो है इज सिटिंग नेक्स्ट टू P, तो वो इस तरीके से बैठ सकते हैं, बट नॉट K। नेक्स्ट टू P, S जो है वो K के साथ नहीं बैठा है, ठीक है। K is sitting next to R, K is sitting next to R। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, S is sitting next to P, यहाँ पे हमने कर लिया, ठीक है। आगे हमारे पास है K is sitting next to R, who is sitting on the extreme left hand। R जो है एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे है, यानी कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और R के बगल में कौन बैठा है, R के बगल में K बैठा है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, T इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू K, T जो है वो K के नेक्स्ट में नहीं है, तो T यहाँ होगा क्योंकि S P या P S यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक कंडीशन थी ऊपर में यहाँ पे कि S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P बट नॉट K, यानी कि S जो है वो K के पास नहीं बैठेगा, S जो है वो K के पास नहीं बैठेगा, तो S यहाँ बैठ सकता है, फिर P यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट क्या हो गई, R के P S T। क्वेश्चन में हमारे पास है हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू S, S के पास कौन बैठा है, तो S के पास P और T बैठे हैं, यानी कि ऑप्शन डी P and T आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है सिलॉक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिए, फैक्ट्स दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड कंक्लूजन्स दिए गए हैं, यानी ये स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास और नीचे हमारे पास कंक्लूजन्स है, ठीक है। पहला, ऑल चिकन्स आर बर्ड्स, ऑल चिकन्स आर बर्ड्स, ठीक है। आगे, सम चिकन्स आर हेन्स,
सो सम चिकन्स आर हेंस भी हो गए. फीमेल बर्ड्स ले एग्स. फीमेल बर्ड्स ले एग्स. सो जितनी भी फीमेल बर्ड्स होंगी वो एग्स को ले करेंगे. ठीक है. इफ द फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स आर फैक्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑल्सो बी अ फैक्ट. ठीक है. अगर ये सब कुछ सही है तो फिर इनमें से क्या सत्य होना चाहिए. ऑल बर्ड्स ले एग्स. ठीक है. हेंस आर बर्ड्स, सम चिकन्स आर नॉट हेंस. तो पहला स्टेटमेंट क्या, ऑल बर्ड्स ले एग्स. लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि जितनी भी फीमेल्स हैं वो एग्स देती है. सो फीमेल्स के बारे में कहा गया है ऑल बर्ड्स, फीमेल बर्ड्स के बारे में. ठीक है. तो ऑल बर्ड्स ले एग्स क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा. फिर हमसे कहा गया हेंस आर बर्ड्स. ठीक है. तो ये हेंस क्या है, चिकन्स में है. चिकन, सम चिकन्स आर हेंस. तो हेंस और सारी चिकन क्या है, बर्ड्स. तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा. सम चिकन्स आर नॉट हेंस. सम चिकन्स आर नॉट हेंस. ये हमें नहीं पता है क्योंकि चिकन इसके अंदर है. तो चिकन और हेन में सारी चिकन्स हेंस है या नहीं ये हमें नहीं पता. तो आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, केवल जो दूसरा है वही एक फैक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इन सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस भी की हो. ऐसे ही आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.